नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार और आरा न्यूज। आपको बता दें कि इस वक्त आरा नगर निगम नगर निगम का जो चुनाव है पूरी तरह से एकदम प्रमाण पे है। सभी प्रत्याशी जोरों शोर से प्रचार कर रहे हैं। वही अभी हमारे साथ मौजूद हैं आरा के पूर्व महापौर अवधेश यादव और इनकी पत्नी है सरिता देवी, जो कि आरा से महापौर पद की प्रत्याशी है। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर आपका। आपको भी स्वागत करते हैं। चुनाव प्रचार में आपकी पत्नी दावेदारी कर रही है आरा से, तो किस तरह से अब की बार क्या वादा लेके लोगों के बीच आप जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से नगरवासियों शहरवासियों को, भगवान रूपी जनता को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। आप जब आरा के बागडोर संभालते थे, आरा के जब मेयर थे 9 से 12, तो उस समय क्या क्या आपने कार्य किया जाके जो कि जनता के बीच अभी जाके आप परोस रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैंने ये किया वो किया वगैरह वगैरह? देखिए, मैं तो मुस्लिम इलाका जो है दूधकोटरा मोहल्ला 27 नंबर वार्ड से जनप्रतिनिधि बना 2007 में, और वहाँ तमाम मुस्लिम समाज के लोग रहते थे। और उस वहाँ जब लड़ा तो उन लोगों ने कहा एक ही मुद्दा था कि आज़ादी के बाद आज तक इस इलाके में कहीं कोई काज नहीं हुआ। सलम इलाका था, वहाँ के लोग हमको जिताया। और वो सलम इलाका ऐसा मुस्लिम इलाका जितना है आरा शहर में सब सलम की इलाका था। तो इतना पानी लगा रहता था, कोई नाली की व्यवस्था नहीं था। तो पहले तो पूरे शहर का नाली रोड का निर्माण हुआ। पहला बदतर स्थिति था और रोड का स्थिति बहुत दयनीय था, वो सब बना। उसके बाद आज भी आपकी स्थिति सड़कों की खराब है, क्योंकि जो धरहरा और आपका जो चौक वाला मुख्य मार्ग है, एकदम लगता है कि कब दुर्घटना हो जाए, लग रहा है दावत दे रहा है दुर्घटना। आज का जो मामला है जी, तो पूरे तो मीडिया में छाया हुआ है, पेपर में छाया हुआ है। और 12 के पहले निगम में एक भी घोटाला कोई अगर बता दे, जब 9 से 12 तक थे मेयर पद पर, एक भी घोटाला नहीं हुआ। कार्य सब धरातल पर हुआ। और संसाधन की कमी थी, सीमित संसाधन थी। एक गाड़ी की व्यवस्था नहीं थी निगम में, एक ट्रैक्टर की व्यवस्था नहीं थी, कर्मचारियों को वेतन देने की पैसा नहीं थी। और उस संसाधन का सीमित संसाधन में उस तरह का हमने काम कराया। तो उस समय कोई घोटाला नहीं हुआ। कर्मचारी आरा नगर निगम जितने हैं सबका बकाया बाकी था, 5-5 साल का मानदेय बाकी था, वो सब का हमने वो कराया। अब जो बड़ा जो देख रहे हैं शहर में जितने लोग बड़ा लोग वीआईपी लोग थे, वो एक 500-200 रुपया देते थे टैक्स। और सरकार का जो निर्णय है उस निर्णय के लोग को नहीं देते थे। और इस सारा देखिएगा जितने बड़ा लोग थे तो पैसा निगम में जमा, निगम का आया था उस समय साल में 50 लाख। हम जब गए वहाँ साल में 8 करोड़ हुआ। 8 करोड़ हो गया? 8 करोड़ हुआ, क्योंकि सब लोग चोरी कर रहा था ना। आप चोरी को रोक दिए थे? निगम का जो नियम है, जैसे मान लीजिए मॉल बनाए आप, तो मॉल बनाए हैं आप, मॉल का 150 रुपया दे रहे हैं। वहाँ कर्मचारी मिला था, जो पदाधिकारी भी मिला था, सब उस तरह का वहाँ मामला था। भ्रष्टाचार वहाँ पहले भी पड़ा हुआ था। तो उसको जाकर हमने उजागर किया और कर्मचारियों के साथ बैठक, पदाधिकारी से बैठक किया कि मेरा जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू आएगा तब ये लोग काम करेंगे, इनको बकाया पैसा मिलेगा तब ये लोग काम करेंगे। तो उसके बाद 8 करोड़ प्रति ईयर हो गया। उसी मतलब कि अपने टर्म में अपने भ्रष्टाचार रोकने का काम किया। पहले तो निगम में आए तब नो काम होगा। निगम में कोई निगम भी कचरा था पहले। निगम में इतना पानी लगता था। अभी भी तो आपका आरा नगर निगम के होर्डिंग पर नजर आता है, स्वच्छ आरा, सुंदर आरा है हमारा। धरातल पे यहाँ पे कूड़ा करकट और सड़कों की स्थिति एकदम दयनीय बनी हुई है। 12 के बाद हुई है। 12 के पहले नहीं हुई थी। और बड़ा काम आपने क्या किया है? मैं आरा शहर में सबसे पहले तो जो हमारा सनातन धर्म का जो पर्व है, महान पर्व है बिहारवासियों लोक आस्था का पर्व जो है छठ पूजा, तो पूरे शहर में नहर पर, तालाबों में आपको छठ घाट बनाया, चनवा बनाया, कलेक्ट्री तालाब के पास बनाया, गांगी में बनाया, मझौआ बनाया और अनाइट बनाया। माने उसी समय जितना आप छठ घाट देख रहे हैं, पहले ये काम हुआ। और ये काम धरातल पर उतरा, धरातल पर दिखाई दे रहा। उसके बाद आप धरातल पर कहीं दिखाई नहीं देगा। उसके बाद दोबारा जो हमने गए वहाँ शमशान घाट में, जो हम लोग का अंतिम यात्रा है, तो शमशान घाट में गांगी वाला मुक्ति धाम हमने बनाया। और मुक्ति धाम बनाया और उसको जर्जर स्थित था। वहाँ गरीब जो जितने थे उनको लकड़ी की पैसा नहीं थी, तो हमने सोचा कि भाई गरीब को लकड़ी की पैसा नहीं है तो बिजली की व्यवस्था की जाए।
तो बनेगा तब ना बनेगा। तो उस समय बना और 12 के बाद मैं चुनाव हार गया, तो उसमें बिजली के केवल व्यवस्था करना था। आज वो देख रहे हैं कि टूट के सब ई हो रहा है। और अब डिपो जो देख रहे हैं वो उसका किया गया। डिपो के बाद जल मीनार बनाया, वहाँ पानी की व्यवस्था किया और पूरे शहर में पहला बार पाइप लगा था। पाइप से पानी पहले पाइप से पानी पहला बार गया था उस इलाके में, सिंघई तरफ उधर। ये देखिए बहुत बड़ी बात है कि लोगों को इन्होंने जल भी देने का काम किया है, मुक्ति धाम बनवाने का काम किया है। फिर उसके बाद लोक और आस्था का महान पर्व माना जाता है छठ पूजा। छठ पूजा में इन्होंने सभी नहर घाट, फिर आहर के किनारे या फिर तालाब के किनारे इन्होंने छठ घाट देने का भी काम किया है। समझ गए अच्छा, ना? चुनाव में धन बल बाहुबल कितना काम आएगा, क्योंकि एक से एक दिग्गज इस चुनावी मैदान में उतरे हुए, आप उस बीच अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, धन बल तो पहले हमारा भी नहीं लगा था जब मेयर बने थे तो जी, और आज भी मेरा धन बल नहीं लगेगा। मेरा मेन प्यार और मेरा विकास, मेरा काम, और लोगों ने जाना है कि स्वच्छ छवि का आदमी। मतदाताओं से क्या अपील कीजिए, क्योंकि चुनाव में मतदाता ही मालिक होता है। देखिए, मैं तो मतदाताओं से अपील कर रहे हैं, मगर आरा शहर के अंदर एक गरीब जो है, गरीब जो किनारे रोड के बसा है, उसमें एक प्लानिंग हमने बनाया था कि रोड पर को जो चले रोड पर अतिक्रमण होता है तो अतिक्रमण को मुक्त कैसे किया जाए। तो हमने गरीब का बस्ती पर मकान बनाया, बिल्डिंग बनाया। यहाँ आपको सपना सिनेमा का अम्बेडकर कॉलोनी और मझौआ बनाया और बस स्टैंड के पास बनाया और धोबी घाटवा बनाया कि वहाँ से उठा के दिया जाए। तो ये भी एक मामला है कि उसमें भी जो बना बिल्डिंग, और मैं 12 में हारा चुनाव वार्ड से, तो मेयर तो बना दूसरा कोई, तो उसके बाद उसमें भी व्यवस्था में धांधली हुई है क्योंकि उस गरीब को नहीं मिल पाया। बड़े बड़े लोग उसमें इंटर कर गए हैं, बहुत बड़ा बिल्डिंग बना है। इस तरह का बात है, बहुत तरह का बात है। और मैं मतदाताओं से, भगवान की जनता से मैं अपील करता हूं कि इस बार चुनाव स्वच्छ छवि के लोग को जिताएं, जिसका छवि अच्छा हो। और आज मेरी पत्नी सरिता देवी मेयर पद के प्रत्याशी हैं। उनका चुनाव चिन्ह जोड़ा हिरन छाप है, उनका क्रम संख्या 22 है। मतदाताओं से अपील करता हूं कि 28 तारीख के अपना बहुल वोट देकर इनको भारी विजय बहुमत से जिताएं, भारी विजय जिताएं। मैं जनता से ही अपील करता हूं। देखिए, अभी हमारे साथ आरा के पूर्व महापौर अवधेश यादव थे और इनकी पत्नी जो सरिता देवी है, आरा नगर निगम से महापौर पद की प्रत्याशी है। जब ये आरा नगर निगम में 2009 से 2012 तक ये महापौर रहे, तो आरा नगर निगम इन्होंने भ्रष्टाचार रोकने का काम किया, इनका दावा है। लेकिन जब इनकी पत्नी अगर यहाँ से महापौर बनती है तो फिर से ये आरा में भ्रष्टाचार मुक्त कराने का ये काम करे।